तो बच्चों, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आपके पेपर तक आपका पूरा सिलेबस कवर करवा दूंगा, तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आज एक टॉपिक डिसाइड किया है जो कई बार सीटेट में पूछा गया है, जिससे रिलेटेड प्रश्न। तो बच्चों, इस टॉपिक से रिलेटेड दो तरह के प्रश्न आते हैं। एक तो आता है कि कोई आकृति दे देगा और पूछेगा उसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है। दूसरा पूछेगा कोई अल्फाबेट दे देगा और पूछेगा इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है। इस चैप्टर का नाम है सममिति की रेखा, इसका नाम है लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये मैं दो पार्ट में चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा। पहला पार्ट आज है, तो इसमें बेसिकली करना क्या होता है, कोई एक आकृति दे देगा, चलो हम समझाते हैं इसको, जिसमें क्या करना होता है, कैसे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले देखो, यहां लिखा है जब घुमाने, पलटने या मोड़ने से दो या दो से अधिक भाग बिल्कुल समान होते हैं तो उसे सममिति की रेखा कहते हैं। तो इसका मतलब आप लैंग्वेज पे लगा, मैं समझाता हूं। जैसे कि मैंने एक यहाँ पे बच्चों बुक ली है और मैं इसको खोल रहा हूं। तो देखो, जैसे मैंने इसको खोला और यहाँ पे पकड़ा, तो जैसे इसको मैंने ऐसे पकड़ा, तो ये जो लाइन बीच में आपको दिख रही है, ये वाली लाइन, यहां से ये वाली लाइन, तो ये इस किताब को दो बराबर भागों में बांट रही है। बस यही इसकी क्या होगी, सममिति की रेखा होगी। यही इसकी क्या होगी, सममिति की रेखा। तो इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें से कोई आपको इंग्लिश का एक अल्फाबेट दे देगा और पूछेगा बताओ इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो जैसे यहाँ पे ए अच्छा लिखा है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ए, यहाँ पे लिख दिया। अब पूछेगा आपसे बताओ ए में कितनी सिमेट्री लाइन है। तो ए में कितनी ऐसी लाइन ड्रा की जा सकती है जो इसको दो बराबर भागों में बांट दे। तो देखो, यहाँ पे हम एक लाइन खींचेंगे ऐसे डॉटेड, तो एक को दो बराबर होगा, एक इधर वाला एक इधर वाला, ये दोनों पार्ट आपस में क्या बराबर होंगे, अब क्या होंगे, बराबर। अगर इनको बोल्ड किया जाएगा तो ये दोनों बराबर होंगे। अब एक हो गया, एक बच्चों ऐसे लाइन खींची जाती है, लेकिन जब आप इसमें ऐसे लाइन खींचेंगे, अब आप इसको जब पलटेंगे तो ये क्या होगा, ये बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब है इस अक्षर में एक सिमेट्रिक लाइन है, वो भी कौन सी, ऊर्ध्वाधर सममिति की रेखा। सिमेट्री लाइन दो प्रकार की होती है, ऊर्ध्वाधर सममिति रेखा और क्षैतिज सममिति की रेखा, ठीक है, जिसको बोलते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो जैसे इसमें देखो ना बच्चों, अब पेपर में काम है, टाइम नहीं होता है कि हम हर अक्षर को बना के चेक करें। तो उस काम को मैंने आसान करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ बातें लिखी हैं। बस आप 5 मुश्किल से 2 मिनट 3 मिनट टाइम लगेगा, इनको एक बार आप पढ़ लो मेरे साथ, आप ये क्वेश्चन पक्का बना के आएंगे पेपर में। तो कैसे करना है, जैसे ये वाला प्रश्न है, अब इसमें क्या करना है बताते हैं। यहाँ लिखा है सिमेट्री लाइन इन इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट में सिमेट्री की लाइन। तो देखो, मैंने यहाँ लिखा है 1 लाइन सिमेट्री, 2 लाइन सिमेट्री और 9 लाइन सिमेट्री। मतलब इंग्लिश में टोटल 12 अक्षर हैं जिनमें 1 लाइन सिमेट्री होती है, 4 अक्षर ऐसे हैं जिनमें 2 लाइन सिमेट्री होती है और 10 ऐसे अक्षर हैं जिनमें 9 लाइन सिमेट्री होती है। हम इनको याद कैसे रखेंगे, तो देखो हम शुरुआत से पढ़ेंगे ए बी सी डी और ई। शुरुआत के 5 अक्षर में पढ़ेंगे, शुरुआत के 5 अक्षर में क्या मिलेगा, शुरुआत के 5 अक्षर में 1 लाइन सिमेट्री मिलेगी। उसके बाद हम के और एम लेंगे, फिर उसके बाद टी से शुरू करेंगे 5 और टी यू वी डब्ल्यू और वाई, यानी शुरुआत के 5, फिर के और एम, फिर लास्ट के 5 यानी टी से 5 लेंगे। तो कुल मिला के 12 ऐसे अक्षर हैं जिनमें 1 लाइन सिमेट्री है। फिर आते हैं इंग्लिश में केवल 4 मैंने बताया, तो एच आई ओ एक्स है, उनमें कौन सी लाइन सिमेट्री है, 2 लाइन सिमेट्री है। बाकी जितने बचे उनमें सिमेट्री की लाइन होती ही नहीं है। कौन कौन से, एफ जी जे एल एन पी क्यू आर एस जेड, ये 10 वैसे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ओ एक्सेप्शन है। ओ एक्सेप्शन क्या है, 0 या ओ में आपसे पूछा जाए कि सिमेट्री की लाइन कितनी होती है, तो 0 और ओ में सिमेट्री की लाइन हमेशा आप बताना अनंत, मतलब 2 तो होती है, अगर 2 से ज्यादा ऑप्शन में हो तो ओ में कितनी होती है, अनंत होती है। जैसे रोटी है ना, तो रोटी है, आप रोटी को बहुत तरीकों से बराबर भागों में आप बांट सकते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर में बस इतना ही था, कितनी सिमेट्रिक लाइन होती, सारे अल्फाबेट मैंने लिख दिया है। अब नेक्स्ट पार्ट अगर आप इस पे अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो नेक्स्ट पार्ट मैं लेके आऊंगा, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि कौन सी आकृति में, जैसे समचतुर्भुज में कितने होते हैं, वर्ग में कितनी होती है, आयत में कितनी होती है, पतन में कितनी होती है, ये वाला पार्ट करा देंगे। देखो बच्चों, मेरी जैसा कि आपको पता है मैं कोचिंग चलाता हूँ, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है, बट इन वीडियोस को बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है। तो आप इन वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इसको अच्छे से देख लो और थैंक यू।